हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ तुम मिले का सेकेंड पार्ट लेकर। तो दोस्तों चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर क्या हुआ, गाना वाना वो सब ख़त्म होने के बाद फिर अक्षय संजना को घर छोड़ता है और फिर थोड़ा क्लोजनेस बढ़ता है। फिर अक्षय देखता है कि संजना किसी को हक करती है, उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। फ्लाइट के अंदर अचानक वेदर के ख़राब होने से हलचल होता है। अक्षय संजना के हाथ में एक ब्रेसलेट नोटिस करता है और फिर वेदर ठीक हो जाता है और वो लोग अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। तो एरोप्लेन से उतरते ही एयरपोर्ट में संजना अक्षय से पूछती है, तो तुम क्या करते हो? अक्षय बोलता है, मैं कैरेक्टर डिज़ाइन करता हूँ, एक कैरेक्टर डिज़ाइन कंपनी के लिए कॉमिक्स और टॉयज़ डिज़ाइन करता हूँ और टोक्यो में एक अवार्ड फंक्शन में मैं जा रहा हूँ और मुंबई में एक पर्सनल काम के लिए रुका हूँ। फिर संजना बोलती है कि मैं राजीव के साथ जा रही हूँ और बहुत बारिश आ रही थी और वो अपने अपने काम में चले गए। फिर राजीव संजना से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है, तुम उसको कॉल करना। संजना उसको शटअप कहते हैं और मुस्कुराती है। अक्षय एयरपोर्ट में ही खड़े खड़े संजना के बारे में सोचकर नॉस्टैल्जिक हो जाता है। तभी उसका दोस्त उसको पिकअप करने आता है और दोनों कार से जाते हैं। रास्ते में बारिश की वजह से जैम हो जाता है और दोनों संजना के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। फिर हम लोग फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। तो संजना अक्षय से मिलने आती है और उसको बताती है कि उसने जिसको हक किया था वो उसका बॉयफ्रेंड है। फिर संजना बोलती है और अक्षय से पूछती है कि क्या उसको लगता है कि उन दोनों के बीच में प्यार है। तो अक्षय गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है और जज्बाती होकर संजना अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि शादी के बारे में और पूछती है कि क्या उसको उससे शादी करना है। तभी उसके बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम अक्षय से प्यार करती हो? और फिर संजना कुछ नहीं बोल पाती है। और फिर दूसरे दिन आर्ट कंपटीशन होता है और मॉडल के रूप में संजना आती है और सब उसका पिक्चर बनाने लगते हैं। और वो बीच बीच में अक्षय से सॉरी भी बोलती है क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अक्षय को कुछ नहीं बताया था। अक्षय आर्ट करने लगता है और संजना को महसूस करता है। फिर ये गाना आता है, तू ही हकीकत। और फिर दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और अक्षय डिसाइड करता है कि वो संजना के साथ मूव ऑन हो रहा है और वो लोग लिविंग में रहेंगे। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं और दोनों ही बहुत खुश होते हैं। फिर अक्षय का जो पेंटिंग का कॉलेज है वो अक्षय को रिकमेंड करता है एक गैलरी जहाँ पर वो अपना पेंटिंग सेल कर सकता है। तो वो उसके हेड से मिलने जाता है। तो उसको वहाँ जाकर पता चलता है कि वो हेड वही इंसान है जो संजना के पापा का फ्रेंड था और जिसने जिसने उस अक्षय से बताया था कि तुम पेंटिंग बड़े लोगों के लिए बनाओ, ना कि आम आदमी के लिए। तो अक्षय को पता चल जाए वो आदमी उसका पेंटिंग का सही वैल्यू कभी नहीं बता सकता है, कभी नहीं मोल सकता है। तो अक्षय उसका जो ऑफ़र है उसको रिजेक्ट करके चला आता है। और हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। बारिश बहुत बढ़ जाती है और अक्षय एक मीटिंग के लिए अपने दोस्त के साथ किसी का वेट कर रहा होता है। तभी अक्षय टीवी में न्यूज़ में देखता है कि सब तरफ पानी भरे हुए थे मुंबई में और अक्षय संजना की चिंता करने लगता है। और फिर वो मीटिंग छोड़ के संजना को देखने के लिए जाता है। और संजना कार में ही रुकी होती है क्योंकि रास्ता बारिश की वजह से बंद पड़ा था। अक्षय संजना को कॉल करता है पर नंबर नहीं लगता है। फिर वो उसको ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी। संजना देखती है कि कार के अंदर पानी भर गया था और डोर भी लॉक्ड हो गया था और इस तरफ अक्षय उसे बहुत ढूंढता है। संजना जब कार के अंदर लॉक्ड हो जाती है तो वो कार का ग्लास तोड़कर वहाँ से निकल आती है।